हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम 3 स्टॉक्स को फोकस करने वाले हैं जिनमें हमें रिसेंट हाई से एक डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिस्काउंट हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या ये डिस्काउंट और नीचे की तरफ जाता जाएगा, हम ट्रैप होते जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में हमें फोकस करना होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर और साथ में ऐसे स्टॉक्स जिनमें की गिरावट हुई हो, गिरावट के साथ हमें डिस्काउंट मिल रहा हो। तो आज की हमारी पहली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। विप्रो के बारे में हम सबको पता है। तो विप्रो इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और जो टॉप 3 कंपनीज है वो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन सब ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। विप्रो ने भी ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी ये स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है या नहीं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू अलग अलग सेक्टर से जनरेट होता है। तो इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मोस्टली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से। उसके बाद कंज्यूमर, फिट हेल्थ, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मोस्टली जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से होता है। यानी कि अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पे विप्रो में हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,44,027 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 26.76 का और पीबी 4.22 का है। बुक वैल्यू 110.58 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.22% का है। वहीं आरओई की बात करें तो वो 15.82% और आरओसीई 90.85% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ में एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी ये मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को फोकस करें तो प्रमोटर्स के पास में 72.89% का स्टेक मौजूद है। डीआईआई के पास में 8.28% और एफआईआई के पास में 6.96% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 9.48% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है कंपनी का। स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो अभी 467 रुपए पे चल रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 545 का और लो 375 रुपए का है। तो 52 वीक हाई से कैलकुलेट करें तो स्टॉक अभी 15% के डिस्काउंट पे हमें मिल जाता है। तो इस स्टॉक को हम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कंपनी की। तो कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो बेसिक सेगमेंट है वो बेड एंड बाथ लिनन, यार्न एंड पेपर सेगमेंट, जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कोई भी कंपनी कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रही है या उनका बिजनेस क्या है, आने वाले समय में उस बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ का स्कोप है, इतनी सी इम्पोर्टेंट बात हमें पता लगानी आनी चाहिए। और अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो हम एक अच्छा इन्वेस्टर्स बनने की राह पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल फोकस करें तो कंपनी का मार्केट कैप 20,383 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 46.14 का और पीवी 4.8 का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.9% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1,374 करोड़ रुपए का डेट है। वहीं आरओई की बात करें तो 10.64% और आरओसी 11.62% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड दिख रहा है पर करंटली देखा जाए तो रिसेंट हाई से एक अच्छे डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो 73.19% स्टेक प्रमोटर्स के पास में है। 2.65% एफआईआई और 0.06% स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है। बाकी का 24.11% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है जुबिलियंट फूड वर्क लिमिटेड। इनका ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है वो डोमिनोज, पॉपीज, इनकिन डोनट्स, कॉफी। तो ये जो ब्रांड्स हैं इनको आपने जरूर देखा होगा। तो कंपनी एक तरह से फ्रेंचाइजी होल्ड करती है इन सब कंपनीज के लिए। तो कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 437 रुपए पे चल रहा है।
स्टॉक का 52 वीक हाई 586 रुपए और लो 421 रुपए का है। कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 28,851 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 112.79 और पीबी 12.71 का है। बुक वैल्यू 34.94 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.27% का है, यानी कि कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड देती है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट जीरो का है, यानी कि कंपनी टोटल डेट फ्री है। कंपनी का ROE 17.03% और ROCE 32.66% का है। तो कंपनी का PE रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो ऐसे स्टॉक में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। स्टॉक और थोड़ा नीचे के लेवल पे मिले तो और अच्छा हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो 41.94% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 23.24% FII और 8.77% स्टेक DII के पास में मौजूद है। बाकी का 8.77% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर में नज़र बना के रख सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो कंपनी के बारे में रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसी आधार पे अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।